साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ मुद्दों की बात करेंगे। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दिया गया है, तो इस रिजल्ट को देखने के बाद बहुत से छात्रों में काफ़ी असंतोष रहा है। असंतोष का कारण ये था कि जो विवादित प्रश्न थे, एक तो हर साल आयोग जो है 150 जो प्रश्न देता है उसमें से 8-9 प्रश्न इनके विवादित ही रहते हैं। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, जो इन्होंने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट में जिनको ये संभावना थी कि हमारा हो जाएगा, उनका नहीं हो, जबकि उनके नंबर जो है, ये जो क्वेश्चन थे वो 90 प्लस थे। हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जिनका 94, 95 था उनका नहीं हुआ, जबकि उससे कम नंबर जिनके 88 या 90 थे उनके जो है प्री में हो गए। तो इसमें दिक्कत ये हुई कि आयोग ने ये भी नहीं बताया कि किन प्रश्नों को आयोग ने हटाया है या किस प्रकार से क्या किया गया है, तो ये किसी भी छात्र को नहीं मालूम है। तो इससे क्या है, एक असंतोष है, ये एक तरीके से अपारदर्शिता है आयोग के द्वारा कि वो कुछ बताती ही नहीं, ना ही संशोधित आंसर की देती है और ना ही इस बारे में इस प्रश्न का उत्तर देती है कि कितने प्रश्नों को संशोधित किया गया, हटाया गया या किस प्रक्रिया को अपनाया गया है। जबकि आप पहले देखे होंगे, जब आपके अनिल यादव जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि संशोधित आंसर की आती थी, आपका कट ऑफ आ जाता था और आपने कितने नंबर पाए हैं वो आपका एग्ज़ाम फाइनल, मतलब पूरी परीक्षा की प्रक्रिया कंप्लीट होने के पहले ही आ जाया करती थी। अब परीक्षा कंप्लीट होने के बाद भी पूरी तरीके से पूरे मतलब कट ऑफ या जो अन्य जानकारियां हैं वो सबके सामने नहीं आती हैं। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के छात्रों के द्वारा 4 जुलाई 2023 को आयोग के अध्यक्ष से मिलने का प्रयास है, जहां पे वो अपनी शिकायतों को रखेंगे। और वो जो शिकायतें हैं, वो क्या शिकायतें, उन शिकायतों के यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये एक एप्लीकेशन लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक को लिखा गया है, और इसमें जो बात कही गई है, एक मुद्दा तो ये है कि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के संशोधन के संबंध में। संशोधन इसलिए क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया है, पीसीएस का जिस दिन रिजल्ट आया है, उसके 2 दिन बाद ही ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि 120 पदों का अधियाचन जो है आयोग के पास आ गया है। मतलब कि यदि 2 दिन रुक करके रिजल्ट आया होता तो 120 का 13 गुना करेंगे तो लगभग 1500 बच्चे जो है और अधिक जो है प्री में क्वालिफाई हो जाते। तो एक मुद्दा तो ये है कि एक सेकेंड, एक तो मुद्दा ये है कि आयोग की जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट थे पीसीएस के, वो मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए। यदि 2 दिन रुक करके आयोग ने दिया होता तो कम से कम 1500 बच्चे जो है और क्वालिफाई होते। तो इसी के संबंध में लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती संबंधित परीक्षाएं, भर्तियों संबंधित परीक्षाएं, जो अनेक परीक्षाएं हर साल कराई जाती हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर कुंजी तथा कटाफ संबंधित विवाद उठते रहते हैं, जिससे गंभीर अभ्यर्थी जो है इसका शिकार हो जाते हैं और अंतिम सूची में नाम नहीं जुड़ पाता है। हाल ही में पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है, जिसमें अधिक प्रश्न सही करने वाले छात्र बाहर हो गए हैं तथा कम प्रश्न सही करने वाले छात्र अंदर हो गए हैं, जिससे आयोग की शुचिता पर प्रश्न उठ रहा है। अधिकतर छात्रों की कुछ मांगे हैं जिसका निराकरण जो है छात्र आयोग से चाहते हैं। वो मांगे क्या हैं, ये मांगे यहाँ पर बताया गया है। पहला, ये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित किया जाए, मतलब एक संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, या कह सकते हैं एडिशनल परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, जिसमें जो लगभग जो 120 सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि जो नए अधियाचन आए हैं उनके आधार पर एक एडिशनल जारी कर दिया जाए, जिससे कि और छात्रों को भी लाभ हो सके। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ साथ संशोधित उत्तर कुंजी, कट ऑफ तथा मार्कशीट अपलोड किया जाए। तीसरा, कितने प्रश्नों का उत्तर बदला गया तथा हटाया गया या डिलीट किया गया उसे बताया जाए, तथा रिक्तियों का वितरण आरक्षण तथा विभागवार स्पष्ट किया जाए। इसके साथ ही विज्ञापन निकालने के साथ ही अन्य राज्यों की तरह रिक्तियों का वितरण आरक्षण तथा विभागवार जारी किया जाए, तथा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ साथ पूर्व की तरीके से जो है संशोधित उत्तर कुंजी, कट ऑफ तथा मार्कशीट अपलोड किया जाए, और भर्ती पूरी होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड किया जाए, तथा अहर्ता संबंधी जो विवाद है आरओ, एआरओ, एलटी, प्रवक्ता और बीओ का, उसे जल्द से जल्द निपटाकर विज्ञापन
जारी किया जाए तथा शासन से पत्राचार करके अधिक से अधिक अधियाचन मंगाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को कल्याण हो। और जो लोअर पीसेस की परीक्षा पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती थी, अब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हो रही है, उसे फिर से लोक सेवा आयोग से कराया जाए, क्योंकि यह भी एक प्रश्न है कि वहाँ पे काफ़ी लेट लतीफ़ी है और एक तो पैटर्न बदल गया है। तो ये कुछ छात्रों की मांगे हैं, जिसको ले करके जो है छात्र 4 जुलाई 2023 को आयोग जा कर के वहाँ पर आयोग के अध्यक्ष या परीक्षा नियंत्रक से मिलने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही एक बात और भी है कि जब पीसीएस 2023 का जब इसका जो नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय 179 या 173 पद आए थे। तब भी आपने देखा होगा कि ये छात्रों की भी गलती है कि छात्रों ने उस समय बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं इस पे कि इतनी कम सीटें क्यों दी जा रही हैं। एक समय था जब आपकी 500-600 सीटें आया करती थी, आज हालत ये है कि 172-179 सीटें आ रही हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि छात्र जो हैं कई सारे मुद्दों पे एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो यही कुछ बातें इस वीडियो में बतानी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।